देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने अकाल मृत्यु के संदर्भ में जो ऋषियों के मंतव्य हैं, आयुर्वेद के ऋषि के, वो आपके साथ साझा किए। और आयुर्वेद चिकित्सा का ग्रंथ है, इसी संदर्भ में इसको देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप में कोई मृत्यु ऐसे 100 वर्ष से बहुत पहले होती है, तो को किसी रूप में भी हुई हो, कोई यह नहीं कह सकता कि हाँ ये समय पर ही चला गया, अच्छा हुआ। तो ऐसा सुनने में कहीं नहीं मिलेगा। तो व्यवहारिक पक्ष भी इसको सिद्ध करता है। और जो वीर गति होती है वो तो एक प्रश्न ही अलग है, उसमें तो ऋषि मुनियों वाली वो गति होती है। अतः उसका इस संदर्भ में वो उसकी विवेचना नहीं करनी चाहिए। तो आयुर्वेद जैसे बता चिकित्सा का ग्रंथ है, इसी संदर्भ में इस तथ्य को आलोक में रखना चाहिए। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले हमने कहा कि जो मृत्यु के, अकाल मृत्यु के भाव हैं, उसकी तरफ ले जाने वाले जो विषय हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि इन कारणों से अकाल मृत्यु होती है। तो वो कौन से कारण हैं, उनमें सबसे पहले लिखते हैं कि अपनी शरीर की जो शक्ति है उससे अधिक कार्य करना, वो निश्चित तौर पर अकाल मृत्यु का फिर कारण बनता है। और ये तो अनेक स्थानों पर आयुर्वेद में लिखा मिलता है कि अति साहस को रोकना चाहिए। और दूसरा लिखा हुआ है कि जो वो है आपकी पाचकाग्नि है, तो उससे कम या उससे अधिक भोजन करना। और फिर वो अन्य कारण लिखे हुए हैं कि जो धारणीय वेग हैं, जैसे काम क्रोध आदि, उनको न रोकना, उनको धारण न करना। क्रोध आया है तो उसका क्रोध के अनुसार ही उसको कार्यभूत कर देना या उसको प्रकट करना। तो इन जो काम क्रोध आदि वेग होते हैं, इनको दबाना चाहिए। और फिर जो अधारणीय वेग होते हैं उनको धारण करना, यह भी अकाल मृत्यु का कारण बनता है। कभी भी जैसे मल मूत्र आदि के वेग को जगह जगह आयुर्वेद में अनेक रोगों का कारण इसको लिखा हुआ है। कभी भी इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। जैसे नींद है, भूख है, मलमूत्र का वेग है, तो इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। फिर आगे है जैसे दुराचारियों का संग। दुराचारियों का संग भी निश्चित तौर पर वो अकाल मृत्यु की ओर ले जाता है, क्योंकि वो जो आचरण है उससे वह भ्रष्ट होता है। मन भी उससे खिन्न रहता है और मन के संकल्प भी शिव नहीं रहते, तो कल्याणकारी नहीं रहते। तो दुराचारियों का संग भी अकाल मृत्यु का वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, वह कारण बनता है। और फिर आगे है कि आहार और चिकित्सा का त्याग कर देना। अनेकों से जैसे सुनते हैं हम तो कि उसने आहार ही, अन्न ही छोड़ दिया, जबकि अन्न को तो शास्त्रों में प्राण लिखा हुआ है। और स्पष्ट आता है चिकित्सा सिद्धांत में कि यदि हम उसे छोड़ देते हैं, कोई कुछ दिन का परिस्थिति विशेष में चिकित्सक के अनुसार लंघन उपवास करना, वो तो चिकित्सा के अनुकूल है, लेकिन वैसे लंबे लंबे समय तक उसको छोड़ देना, फिर उसको जो पाचन तंत्र है वो पचाने में उसको सक्षम नहीं होता, नात आदि उसको ग्रहण ही कर सकती हैं। तो कोई चिकित्सा चल रही है
ना उस चिकित्सा को छोड़ना चाहिए, तो ये भी उसके अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। आहार का या चिकित्सा का त्याग करना। और साथ ही फिर कहा गया है कि जो जवर आदि रोग हैं तो उनकी चिकित्सा न कराना। तो ये स्पष्ट एक सिद्धांत है कि रोग को तो आरंभ में ही उसको समाप्त करना चाहिए, वरना वो फिर बढ़ के और मृत्यु का ही कारण बनता है। और भी है, जैसे हवा वायु का प्रकोप है, अग्नि का है, विष का है, तो इनसे भी वो मृत्यु होती है, जैसे तूफान आदि से या जलने से। तो इनसे भी वो सावधानी आदि, विष के सेवन से, तो इनसे भी सावधानी और वो रखनी चाहिए। तो ये कारण है जिनसे अकाल मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है, और इनसे जो विपरीत भाव है उनसे फिर वह काल मृत्यु को प्राप्त होता है। और शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, और वेद स्पष्ट कहता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, कि उसकी खरबूजा जैसे पककर बेल से अलग होता है, ऐसे ही हम उससे अपना जीवन की जो डोर है उससे अलग हम पूरी वो आयु भोग कर। और भी भूयश्च शरदश्चात्, कि 100 वर्ष से भी हम आगे तक जिए, ऐसी प्रार्थनाएं, दैनिक प्रार्थना है। तो निश्चित तौर पर ये काल अकाल मृत्यु को इस संदर्भ में वो जानना समझना चाहिए, और जो उसके आयु के बढ़ाने वाले भाव हैं उनका सेवन करना चाहिए, और जो उसको घटाने वाले भाव हैं उनसे अलग रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जैसे मूल में यदि बात की जाए, और बिल्कुल यहाँ भी इन अकाल मृत्यु को जो प्राप्त करवाने वाले वो हैं भाव हैं, उनमें भी वर्णन आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करना। तो ऋषियों का स्पष्ट आदेश है, गृहस्थ होते हुए भी लंपटता, अत्यधिक लंपटता वो न करें, और ब्रह्मचर्य का जो नियम होते हैं उनका पालन आप करें। संतान उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ का पालन करें, तो इन भावों से वो आयु बढ़ती है। और जो ये विपरीत भाव आयु को घटाने वाले दिए हैं उनसे आयु घटती है और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी, और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।